वक्त दहशत दहशत। जो वोट बैंक नहीं है, क्या उसका सच झूठा है? ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि सांप्रदायिक वोट बैंक के लिए क्या कैराना के सच को दफन करने की साजिश हो रही है? कैराना की त्रासदी जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद और राज्यों में रहने वाले कई ऐसे परिवार हमारे पास आए हैं जिन्होंने विस्थापन का दर्द भोगा है, लेकिन यूपी सरकार क्यों उन लोगों का दर्द अनसुना कर रही है? क्या कैराना का सच दबाने से वहां से विस्थापित लोगों का दर्द मिट जाएगा? क्या समाजवाद कैराना को तोड़कर जीतेगा? कैराना का माहौल सही नहीं है। हर वक्त दहशत दहशत। रात रात को हमारे पास फोन आते थे, धमकियां आती थी। बहुत ज्यादा डर, आज दिल धड़कता है यहाँ पर रहने से मेरा। मजबूर कर दिया गया हमें वहाँ से कैराना छोड़ने के लिए, धमकियां दी गई। किसी भी लड़की की शादी कैराना में ना हो। हिंदू ही क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं गए? ये गवाही कैराना के दर्द की है। ये बेबसी उन परिवारों की है जो अपना घर बार छोड़कर कैराना से भाग निकले। ये तड़प उस बेबसी की है जिसे अब झूठा बनाने की साजिश हो रही है। मैं काजदुमा में यहाँ से बड़ा प्लान करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँ, जब खतरा ना पढ़ाऊँ जब खतरा। अरे जो पीड़ित है उनसे पूछ के देखो, पीड़ा तो मैं बताऊंगी नहीं, दर्द तो मैं बताऊंगा अपना, हमारे दर्द है। जिसके दर्द नहीं वो क्या बताएगा कि मेरा दर्द है? क्या ये दर्द सिर्फ इसलिए झूठ बनाया जा रहा है क्योंकि ये अल्पसंख्यक नहीं, बिखर कर वोट करने वाले बहुसंख्यक हैं? जिन लोगों की फरियाद राज्य सरकार नहीं सुनती, उन पीड़ितों का दर्द आप सुनिए। गुजरात के सूरत में गुमनाम जिंदगी जी रहा ये परिवार अब से 2 साल पहले कैराना में रहता था और अब ये कैराना वापस जाने के सवाल पर क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। सर, जब कैराना छोड़ा तब ऐसे हालात वहाँ थे कि भाई हिंदू लोगों को जबरदस्ती अगर हुआ तो भाई भगा दिया जाए या उनकी जमीनों पे जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए। ऐसे हालात वहाँ पैदा कर दिए गए थे। कभी नहीं जाऊंगा कैराना में, तो नहीं जाऊंगा कभी भी। यही हाल कैराना के रहने वाले मित्तल परिवार का भी हुआ, जो कैराना में एक बड़े कारोबारी थे, लेकिन अब वो कोटा में किराए के मकान में रह रहे हैं। बिजनेस है सिनेमा का, तो फ्री में फिल्म देखनी, मना करो कि बदतमीजी स्टाफ के साथ, अपने साथ। वो पुलिस में जैसे गए, उन्होंने कहा जी देख लो जी, अपने हिसाब से हैंडल कर लो, और कभी भेज देते थे, पर हुआ कुछ नहीं आज तक। कहने को अखिलेश सरकार अब हिंदुओं के विस्थापन की जांच करा रही है। प्रशासन कैराना से विस्थापित हिंदू परिवारों की पड़ताल कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये सच दबाने की कोशिश तो नहीं। मुख्यमंत्री ये बताएंगे इसमें 5 भी परिवार गए हैं, क्यों गए हैं वो, और मुख्यमंत्री ने 5 परिवारों के लिए क्या किया है? 3 दिन से पूरा प्रशासन के फोर्स वहां पर लगी हुई है, जा करके कह रही है ये मत कहना, ये मत कहना। कैराना से पलायन करने वाले 346 हिंदू परिवारों की लिस्ट जारी करने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने पास के ही कांधला से पलायन करने वाले 63 परिवारों की लिस्ट भी जारी की है। लेकिन कांधला की कौन सुने, जब देश में कैराना को ही झुठलाने की सियासत चल रही है। ये लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनाव से पहले ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, मथुरा में कामयाब नहीं हो पाए, अब ये कैराना ढूंढ रहे हैं, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार के एक्शन? मैं तो ये कह रहा हूँ, एक्शन जो होगा सरकार का वो होगा, कानून में जो होता है हम जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई देरी किए हुए तुरंत ही एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही यहाँ जबरन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र के कुछ लोगों का पलायन करने का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐसा प्रचार किया जैसे वहाँ मुसलमानों ने ही हिंदुओं को जबरन पलायन करने के लिए मजबूर किया हो। सवाल अब यह है कि आखिर क्यों कैराना को झुठलाने की कोशिश हो रही है? कैराना पर राजनीति से विस्थापित होने वाले परिवारों की क्या भरपाई हो पाएगी? तो आपको बता दें कि अभी तो कैराना को लेकर ही देश भर में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। राजनीतिक पार्टियां तो हैं ही, मीडिया का एक बड़ा तबका भी इस बात को झुठलाने में जुटा हुआ है कि कैराना से कोई विस्थापन हुआ नहीं, और जो हुआ वो लोग या तो अपने घरों पे ताले लगा के पिकनिक मनाने चले गए, या फिर कैराना में उनको कमाई नहीं हो रही थी इसलिए वो पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए, अपने घर परिवार जमीन जायदाद वैसे के वैसे छोड़कर। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह हैं,
यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं पहले। सैयद आसिम वकार हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचारक हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ होंगे बीजेपी की तरफ से थोड़ी देर के बाद, जब कैराना के सांसद हुकुम सिंह इस चर्चा से अलग हो जाएंगे। वो कुछ ही मिनट के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इस चर्चा को शुरू करूं उसके पहले आपको यह बता दूं कि कैराना के अलावा अब कांधला से भी, जो कैराना के नजदीक एक इलाका पड़ता है, वहां से भी एक लिस्ट आ गई। 63 ऐसे परिवार हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो कांधला से ऐसी ही किन्हीं वजहों से डर के मारे विस्थापित होकर छोड़ के जाने को मजबूर हुए। हुकुम सिंह साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भय के कीचड़ में खिलेगा क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कमल? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा साहित्यिक चर्चा में तो नहीं जाऊंगा। जो वास्तविकता है मैं उसको रखने से मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। हकीकत यह है कि 3 साल में, 3.5 साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है, किसी भी शांति प्रिय व्यक्ति के लिए यहाँ पर रहना असंभव हो गया है। वो कांधला हो या कैराना हो, और अभी तो और भी कस्बे में आपको सामने लाऊंगा जा करके। ये गुंडा राज हो गया। खुलेआम चुनौती देते हैं, आगे लोगों की हत्या करते हैं। हमारी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। आखिर जाएँ कहाँ? मैं सांसद के रूप में आज मैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास कोई फोर्स तो है नहीं, और फोर्स रही होती तो शायद मैं बिना किसी तकल्लुफ़ के, बिना किसी चिंता के उन लोगों की रक्षा में खड़ा हो जाता। आज मेरा दिल बहुत भारी है इस बात को देख करके। इन लोगों को राजनीति के अलावा कुछ सोचता नहीं है। मैं वास्तविकता कह रहा हूँ कि कैराने से जो मैंने लिस्ट दी है, आज उसको झुटलाने के लिए कितनी शक्ति लगाई जा रही है। सारा जिला प्रशासन 4 दिन से सड़कों के ऊपर है। फर्जी यहाँ पर पत्रकार बना करके, रिपोर्टर बना करके भेजे जा रहे हैं। उनको पुलिस संरक्षण प्राप्त है। वो सारे के सारे ऐसे हैं जो माफिया गर्दी में शामिल रहे हैं। उनकी शक्ल देख करके कैराने के लोग घबरा जाते हैं, और फिर उनके बाद में उनकी ज़बान नहीं खुलती। आज इस प्रकार का माहौल इन्होंने बना दिया। लोकतंत्र की भी हत्या कर दी इन्होंने। तो हमें बोलने का भी अधिकार नहीं रहा। हम आदमी को बोलने का तक अधिकार इन्होंने नहीं छोड़ा। आखिर क्या होगा यहाँ इस प्रदेश में? हम कब तक सहन करेंगे इस बात को? अरे ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी इस प्रकार की? हुकुम सिंह जी, अभी तो आपकी कैराना की लिस्ट पर सवाल है जो आपने जारी की थी जी। अब कांधला की भी एक नई लिस्ट आ गई, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत बिल्कुल वास्तविकता यह है कि अपनी जान बचाने के लिए वो कांधला छोड़कर उनको मजबूर किया गया। अरे कांधले में ट्रेन को जलाने का प्रयास किया गया, पुलिस स्टेशन तक जला दिया गया। आपको या किसी को ये पता नहीं जलाने वाले कौन थे? रेलवे स्टेशन पर 10,000 आदमी इकट्ठा होकर के रेल को जलाने के लिए तैयार हो गए। अगर वो जिला अधिकारी उस पर फायरिंग ना कराता वहाँ पर आकर के, दूसरा गोधरा कांड हो गया होता। हज़ारों व्यक्ति जल जाते वहीं कांधले में। हम लोग तमाशा देखते रहते। जब लोगों के सामने ये घटनाएं होंगी, किसका साहस होगा कांधले में रहने का? ये लोग सब काल्पनिक बातें करते हैं। कोई बताता है इसमें सांप्रदायिकता है, इसमें कम्युनलिज्म है, फला है। मुझे इज्म का पता नहीं, मुझको वास्तविकता का पता है कि कांधले में भी आज ऐसा वातावरण हो गया। किसी व्यक्ति के लिए भी वहाँ रहना, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए रहना जो उनकी हाँ में हाँ ना करे या जिसको वो पसंद ना करें। अब मैं बात हिंदू की अगर कह दूंगा तो लोगों कहेंगे सांप्रदायिकता है। हिंदू कहना तो जुर्म हो गया। आज हिंदू कहना जुर्म हो गया। हिंदू कहते मैं सांप्रदायिक हो जाता हूँ, हिंदू का नाम ना लूँ तो मैं सेकुलर हो जाता हूँ। मुझे ऐसे सेकुलरिज्म की आवश्यकता नहीं है, मुझे इंसानियत के सेकुलरिज्म की आवश्यकता है। मैं इंसानियत के नाते मुद्दे उठा रहा हूँ। बस मुझे यही कहना है कि कम से कम हमें माफ़ कर दो, हमें सियासत में मत उलझाओ, हमें वोट बैंक की राजनीति में मत उलझाओ। कैराने वालों को भी रहने दो, कांधले वालों को भी रहने दो, आगे जाकर के गंगो वालों को भी रहने दो, सहारनपुर वालों को भी रहने दो। कोई शहर, कोई नगर, कोई कस्बा, कोई गांव बचा है क्या जहां इन्होंने अपना वहशी पन्ना दिखाया हो? सर, आपने बार बार इशारों में बात की। ये कौन लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं इन्होंने अपना वहशी पन्ना दिखाया हो? उनसे डरते हैं, वो लोग रहने नहीं देते। सर, ये कौन लोग हैं? अपराधी लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स हैं जो अपहरण करते थे पहले। अब अपहरण करने के बाद में उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया, पैसे की वसूली शुरू कर दी। दुकानों पे जाते हैं, अगर पैसा ना दो तो मार देते हैं जा करके। घर में बच्चे डरते हैं, महिला डरती हैं। मेरा पति दुकान पे गया, वापस आएगा नहीं आएगा। मेरा बच्चा स्कूल गया, वापस आएगा नहीं आएगा। यही तो वहशी लोग हैं। और वो कौन हैं? यही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर एक नंगा नाच किया
हिंसा का नंगा नाच किया, खुलेआम किया। ये इनके नाम किसी छिपे नहीं हैं। प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है, मुझको पता है। कोई कैराने में ऐसा इंसान नहीं जिनको उसको पता ना हो। हुकुम लेकिन सिंह हर जी। एक साहस नहीं जुटा सकता। हुकुम सिंह जी। जिसने साहस जुटाया वो आज दुनिया में रहा नहीं। हुकुम सिंह जी, आप चुने हुए सांसद हैं। लोकतंत्र में सांसद कोई मामूली चीज नहीं होता सर। जी। आप इतने असहाय साउंड क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर मैं सांसद ना होता और मैं हिम्मत ना दिखाता तो आप मेरी तरफ उंगली उठाते। मैंने हिम्मत दिखाई, मैं डरा नहीं इन लोगों से। सामने आया हूं इनके और आज भी सामने खड़ा हूं और सामने खड़ा रहूंगा। जनता का विश्वास मुझको प्राप्त है, वही मेरी शक्ति है। मैं इन लोगों से नहीं घबराने वाला, गुंडों से। पिछले 3 साल से आप कह रहे हैं 3.5 साल से पलायन चल रहा है, लेकिन आपकी लिस्ट सामने आई अभी 1-1.5 महीने पहले। इस विषय पर चर्चा हुई। 3 साल में आपने कभी नहीं बोला। मैं हर दिन, अरे मैं मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई जत्थे में तो गए नहीं कि 3.5 साल पहले कोई जत्था बना के कैराने से चला गया हो। 2 परिवार आज गए, 1 परिवार आज गया। अब 2 परिवार गए तो कोशिश ये की आगे ना जाएं, जा करके प्रशासन से कोशिश की, विधानसभा में सवाल उठाया, प्रयास करते रहे, सारी चीज़ों के से इनको अवगत कराते रहे। अपने विधानमंडल दल में सब लोगों ने मिलकर के मेरा साथ दिया। वहाँ पर भी बात सुनाई गई। जो जो मुझे मंच मिले, जो जो मुझे फोरम मिले, हर जगह मैं इसको सवाल को उठाता रहा। अब लोकतंत्र में हमें तो कहा जाता है कि हमारा डिबेट सबसे बड़ा हथियार है और डिबेट के ज़रिए से काम तय होना चाहिए। अगर आप सांसद से ये उम्मीद करें कि मैं भी जंगल में जा कर के तलवार उठा करके, बंदूक उठा करके सामने करता, फिर तो लोकतंत्र रह लिया था यहाँ देश में। और इनका मुकाबला, इनको मेरी डिबेट का, मेरी चर्चा का, मेरे जो ज्ञापन दिए मेरे, उनका प्रभाव इस सरकार पे हुआ नहीं। क्योंकि सारा संरक्षण अगर इनको राजनीतिक रूप से प्राप्त ना होता तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये गुंडागर्दी चलती नहीं। यहाँ पर आकर के मजबूर वहाँ हो जाते हैं। गिरोह भी बन गया गुंडों का, हथियार भी मिल गए उनको, लेकिन संरक्षण राजनीतिक मिल गया। और राजनीतिक संरक्षण या कैराने से लेकर के लखनऊ तक का मिल गया। फिर मेरे पास आवाज़ उठाने के लिए क्या विकल्प रहा? मैं निरी प्राणी नहीं हूँ। जहाँ तक मेरी बात है ना, जवानी में सैनिक रहा हूँ, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ा हूँ, पूरी संघर्ष करके आया हूँ सर। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं ना कि अपराधी तत्व हैं, उन लोगों में से दुम दबाने जब आप ये बात कहते हैं ना कि अपराधी तत्व हैं, भारत के तो संविधान सर में भी है। अपराधी जब एक्सटॉर्शन के लिए उतरता है, उसी के अंतर्गत रह करके अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। हुकुम सिंह जी, अपराधी जब एक्सटॉर्शन के लिए उतरता है, अपहरण के लिए उतरता है, वो धर्म देख के एक्सटॉर्ट करता है क्या? आवाज आ रही है आपको मेरी?